हर कोई दावा करता है कि हमारे ऊपर काली माता आती है, हमारे ऊपर माँ की कृपा है और साक्षात दर्शन हमें हो जाते हैं हनुमान जी के। ये कैसे दावा कर देते हैं लोग कि हमारे ऊपर दर्शन हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं? कहते हैं ताकत है कि शरीर के अंदर, मानव शरीर में वो झेल सकता है किसी की शक्ति को। नहीं, देखिए वो सब चीज़ें नहीं हैं, वो सब चीज़ें होती भी नहीं हैं। वो एक हनुमान जी महाराज नहीं आ रहे हैं या माँ काली नहीं आती हाँ। हैं, उनके दूत होते हैं, बहुत अच्छा। छोटे लेवल के दूत होते हैं। हम्म। वो दूत आते हैं हम्म। और उसमें भी जो ये मार्केटों में चल रहा है, हम्म। उस 100% अगर केस में देखूंगा तो उसमें से 90% फेक है, मुश्किल से 10% ही ओरिजिनल हैं। हम्म। और इस प्रकार के करने वाले और बताने वाले, हम्म। उनका आप अगर घर में उनके झांकेंगे हम्म। तो उनका घर बिल्कुल तितर बितर मिलेगा। हम्म। उनके बच्चे कहीं भी शांत नहीं मिलेंगे जो इस प्रकार की व्यवसाय में लिप्त हैं, या उनका बुढ़ापा बहुत खराब जाता है। मैं सैकड़ों केस जानता हूँ, सैकड़ों, जी जी। कि जो इस प्रकार के व्यापार में बना लिया उन्होंने, या इससे धन अर्जन कर रहे हैं, या सिर्फ इसलिए शेखी बगाड़ने के लिए कि देखो जी हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो इतनी बड़ी शक्ति है, लोग हमें पूजें, लोग हमें ये जाने। वो एक्टिंग करते हैं, ऐसे करेंगे, कोई कुछ हाँ, करेगा, कुछ कुछ करेगा। वो उस तरह से जो आवाज़ें भी निकाली जाती वो हैं। सब जितने भी ये सब करे जाते हैं, वो सही मायने में बाद में इन्हें समझ में आता है, एक हाँ। अवस्था के बाद, एक उम्र के बाद, कि सब लुट गया, कुछ नहीं बचा। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप, मुझे एक बात बताओ, रामकृष्ण परमहंस से बड़े कोई साधक हुए? कोई नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे ऊपर काली आती। महर्षि रमन, हम्म। जगत गुरु शंकराचार्य हैं, या स्वामी जी महाराज दतिया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा मेरे ऊपर माँ बगलामुखी आती है, या कोई और आते हैं, या फलानी देवी आती। ऐसे कभी कोई कहता ही नहीं है। जो सत्य होगा वो कभी, हाँ ठीक है, आपको एक इस प्रकार का दिख जाता है तो इनको बताया भी नहीं जाता। इसमें तंत्र में बड़े सारे नियम हैं, जी। कैसे इसको करना है, कैसे करना है। जो लोग बताना शुरू कर दे, मेरे पास ऐसे कितने ही केस हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, जो रेकी करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, या वास्तुशास्त्र, जो खुद फंसे हुए हैं और जो मेरे पास आते हैं कि अच्छा। जी हम फंस गए, हमने फलानी जगह बता दिया, या उसकी जगह नहीं। मेरे पास जो ज़्यादा आने वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादा यही लोग हैं वो दूसरों को बताने के चक्कर में फंस जाते फंस हैं। जाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि भाई ऐसे चक्कर में मत फंसो, हाँ। इन चक्करों में कुछ नहीं रखा हुआ, इससे बाहर निकलो। कैसे पहचानो कि जिससे हम जुड़ रहे हैं, जिसको हम अपना गुरु बना रहे हैं, वो सच्चा है या नहीं? देखिए, जिनसे हम जुड़ रहे हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बोलता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के सम्मुख बैठने के बाद आपको स्वतः पता चलना शुरू हो जाता है, आपके हृदय में शांति प्रतीत होनी शुरू हो जाती है, हृदय में एक भाव बनना शुरू। आप प्रेमानंद जी के सामने बैठे, आपके हृदय में ना गदगद होना शुरू हो जाएगा हैं। और जितने भी आडंबरी हैं, उनके पास बैठ कर के उनकी भाषा में, उनके शब्द में, उनमें कुछ कोई भाव ही नहीं है। बस सिर्फ क्या है, 2 फूल यहाँ चढ़ा दो, ऐसा कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, तुम्हारा ये काम हो। भाई ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको प्रेममय होना पड़ेगा। प्रेम तो चाहिए माँ के लिए। माँ और बच्चे के बीच में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है प्रेम। जी। अगर माँ और बच्चे के बीच में प्रेम ही नहीं है तो माँ से वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। प्रेम के बिना सब अधूरा है। आज क्या दिक्कत हो रही है, माँ की प्रॉपर्टी तो चाहिए पर माँ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हमें सही मायने में माँ चाहिए, माँ की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। कैसे हमें सब कुछ मिले, हम कैसे माँ से मांगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि हृदय के अंदर ना विद्वेष नहीं होना चाहिए कि मेरे भाई को मिल गया मुझे नहीं मिला, जी। इसको मिल गया मुझे नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे भाग्य, मेरे कर्म और मेरा हिसाब। जी। माँ के सामने रोना आना चाहिए। तुम्हें अगर सच्चे हृदय से उसके सामने रोना आना आता है। दूसरी बात है, अपने कर्म पर विश्वास रखो। आज क्या है कि उसने फलाने की फैक्ट्री खोल ली, उसने ऐसी
दुकान खोल ली, उसका बहुत बढ़िया चल, अपना दुकान बंद करके वो काम करना शुरू कर। हाँ देखा। ये एक सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हाँ। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तंत्र के रहस्य हैं। इच्छा जो है उसी का ज्ञान लो और उसी की क्रिया करो। अगर ये ट्रायंगल पूरा हो रहा है, आप सक्सेस मिल जाएगी। जी। अब जब आपकी इच्छा तो कुछ और है, ज्ञान आपने कुछ और ले रखा और क्रिया कुछ और कर रही है, तो कैसे सक्सेस मिलेगी? लाइफ का बहुत बड़ा ट्रुथ बताया आपने। ये सत्य है। हाँ। और सही मायने में आदमी जो है ना, आज किसी से पूछ लो, छोटे बच्चों से जो ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, कि भाई बेटा तू क्या करना चाहता है? जी मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अरे अमीर बनना कुछ नहीं होता, आप सक्सेसफुल बनो। बिल्कुल। आप मेहनत करना सीखो, मेहनत करो, उसके अंदर घुस जाओ, बिल्कुल डीप स्टडी करो उसकी, किसी भी चीज़ की। ऐसा थोड़ा ना है कि आप बस ऊपर ऊपर से। अगर आपको मोती की चाहत है, अगर आपको मूंगा चाहिए, तो समुद्र में आपको छलांग लगानी पड़ेगी और डीप में जाना पड़ेगा। स्विमिंग पूल में कभी मोती नहीं मिला करते।